दोस्तों पहला बल्ब बनाया था एडिसन ने। उसने जब बल्ब बनाया था तो इंटरव्यू करने वाले ने उनसे सवाल पूछा कि सर आप 1000 बार नाकामयाब हुए। उसने तुरंत रोका उसे कि आपको किसने कह दिया कि मैं 1000 बार नाकामयाब हुआ। मैं 1000 बार नाकामयाब नहीं हुआ, मैंने 1000 कमियां ढूंढी कि मैं कहाँ हर बार मैं यही देखता था कि मेरे में कहाँ कमी रह गई। दोस्तों सुनने में बिल्कुल एक जैसा लगता है कि 1000 बार प्रयास करा और 1000 कमियां ढूंढी, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा अंतर होता है। 1000 कमियां ढूंढी में दोस्तों सफल होने की गारंटी 1000% ही बढ़ जाती है। प्रयास तो वो सिमिलर रूप से कर रहा है। आपकी किससे लड़ाई हो जाए और आप पिट जाएं उससे, तो आप दोस्तों अगले दिन जाके उसी तरीके से लड़ेंगे तो भी पिटेंगे। 1000 बार लड़ेंगे तो भी पिट के ही आएंगे, 1000वीं बार भी, अगर आपने अपना तरीका नहीं बदला। दोस्तों आप में से बहुत से सोच रहे होंगे भैया खाली हाथ क्यों जा रहा है, हथियार लेके चला जा, चाकू लेके चला जा, अपना वेट बढ़ा ले, जिम में चला जा, जब जाके लड़ लियो उससे। तो बिल्कुल सही सोच रहे दोस्तों। हमें अपनी कमियां खोजनी है। जो पीट रहा है वो नहीं बताएगा आके हमें, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं बताएगा हमें कि हम में क्या कमियां हैं भैया, हम क्यों पिट रहे हैं, हमारा व्यापार क्यों मंदा चल रहा है। हमें खुद ही खोजनी है। दोस्तों ये कैप है, ये मैं 100 रुपए की बेचता हूँ, अगर मुझे ये 120 रुपए की बेचनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? सोचिए। दोस्तों आज बात करेंगे रेट ऑफ इम्पैक्ट के बारे में। दोस्तों अगर आपका कस्टमर अटेंड रेट 95% से ऊपर है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। यानी अगर 100 ग्राहक आपकी दुकान पे आ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 5 वापस जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही रास्ते पे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल कामयाबी की ओर हैं। लेकिन अगर 90% से कम है दोस्तों तो वाकई में हमें सुधार की ज़रूरत है। दोस्तों एक दिन का मेरा भी 100% निकल जाता है कभी कभी, लेकिन बात करूं अगर महीने की तो दोस्तों बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन प्रयास जारी है, हर ग्राहक कीमती है, क्यों जाने दें, प्रयास पूरे रखें अपने, बाकी ईश्वर पे छोड़ दें। अपनी कमियों पे काम करना है दोस्तों, और हम आपके साथ हैं दोस्तों। टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है टाटा टी, और उसका दूसरा प्रोडक्ट है टाटा टी प्रीमियम। दोनों की रेंज में डबल का अंतर है लगभग। और दोस्तों कंपनी को बचत भी टाटा प्रीमियम से बहुत ज़्यादा होती है टाटा टी के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी टाटा टी भी बनाती है और टाटा टी प्रीमियम भी बनाती है। नहीं समझे? चलो देसी भाषा में समझाता हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा था अगर इस कैप को मैं 100 रुपए की बेचता हूँ, अगर मुझे इसे 120 की बेचनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सीधी सी बात है कि सी रेट की कैप मुझे रखनी पड़ेगी 100 रुपए की जरूर, जब ये 120 की बिक पाएगी आराम से। अगर मैं डायरेक्ट 100 रुपए की ना रख के 120 की रखूंगा तो बिकने में थोड़ी बिक तो जाएगी दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ना बिके, सब कुछ बिकता है, लेकिन बिकने में मुश्किल होगी। लेकिन मेरे पास 100 रुपए की भी चीज़ है और 120 की भी है, हम ग्राहक पर छोड़ दे भैया, जोन सी लेनी ले लो। इसी तरह टाटा टी और टाटा प्रीमियम में है, प्रीमियम के रेट दुगने हैं, लेकिन किसी ग्राहक को अच्छा चाहिए, कमाई टाटा कंपनी को टाटा प्रीमियम से ज्यादा होती है, लेकिन उसे टाटा टी रखनी पड़ेगी। तो रेट का कैसे असर पड़ता है हमारे व्यापार पे, एक उदाहरण समझाता हूँ। ये कैप है दोस्तों, ये कैप मैं 110 की ग्राहक को बताता हूँ और 100 रुपए की बेच देता हूँ। कल सुबह मेरे पास एक लड़का आया, उसने कहा भैया मुझे कैप दिखा दो। मैंने उसे एक कैप दिखाई, उसे पसंद आ गई। उन्होंने कहा भैया कितने की? मैंने कहा 110 की। उन्होंने कहा डिस्काउंट भैया? मैंने कहा 10 रुपये भाई, 100 रुपये दे जा तू। उन्होंने कहा भैया नहीं मैं 80 दूंगा, मैं 90 दूंगा। मैंने कहा छोटू 99 की नहीं है, मान सम्मान के लिए 10 रुपये बहुत होते हैं, बाकी तो रेट ट्राई कर ले, मार्केट ट्राई कर ले, बहुत बड़ी मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। दोस्तों वो भगा जैसे कस्टमर की आदत है, दूसरी दुकान पे चला गया। दूसरी दुकान पे उसने जैसे भी है वो 15 मिनट बाद मेरे पास आ गया वापस, नो भैया वो कैप दे दो। तो मैंने उसे कैप दे दी। उनने हक करी ना तक करी, चुपचाप 100 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। उनने फिर दोस्तों खुद ही बताया मुझसे, भैया ये जो कैप आप मुझे 100 रुपये की दे रहे हो ना, दूसरे मुझे 150 रुपये की बता रहे थे। दोस्तों होता क्या है, वो भी उसे 100 रुपये की दे देते अगर वो मोल भाव करता उनसे, लेकिन इम्पैक्ट, रेट का इम्पैक्ट वो जज नहीं कर पाया। उसे लगा कि ये कितना लूट रहा है। तुरंत ही रेट से ही उसने दुकानदार की पूरी जजमेंट बना ली
तो ये इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। हम किस चीज़ का कितना रेट बता रहे हैं ये भी इम्पैक्ट पड़ता है। हमें रेट वो ध्यान में रख के ये बताने पड़ते हैं कि जो दूसरा उससे ज़्यादा कभी बता ही ना पाए। खोज ले भैया मार्केट में। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों व्यापार की। इस कैप का रेट 150 रुपये बताता। पहली बात तो टाइम वेस्ट होता मोल भाव करने में। दूसरी चीज़ वो छोड़ के भी चला जाता, दूसरी दुकान पे करता तो वो दूसरी पे लेता, मेरे पास नहीं आता। अगर मोल भाव में ज़्यादा किलस सा जाता ग्राहक के उनने नहीं दी तो अब जाऊँगा ही नहीं उसके पास। तो ज़रूरी है वो वापस जब आएगा जब रेट एक जैसे उससे अलग दूसरे उससे अलग हमारे होंगे, यानी जेन्युइन होंगे। तो दोस्तों कोशिश करें रेट हमेशा अपनी चीज़ों के जेन्युइन रखें। मार्केट का ट्राई भी करें कौन कितने में बेच रहा है और बिल्कुल रेट जेन्युइन रखें। मैं ये नहीं कहता कम रखें, क्योंकि कम रख के भी आप व्यापार नहीं कर सकते, आप ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। अगर आप अपनी चीज़ों को गलत रेट बेच रहे हैं तो आप ज़्यादा दिन इस फील्ड में नहीं टिक सकते। खर्चे बहुत हैं दोस्तों, दुकान का किराया, घर का खर्चा, बहुत सब कुछ ग्राहक से ही लेना है। हमें फॉर्मूला एक ही रखो, ना किसी से लूटो ना किसी को लूटो। दोस्तों हमारे यहाँ पे 10-15 मेडिकल स्टोर हैं, एक और नया खुल गया। तो मुझे लगा यार ये बंदा इतने मेडिकल स्टोर पहले हैं, ये कैसे चलाएगा अपनी दुकान। लेकिन दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 महीने में ही उसका मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चला और मैं भी जहाँ से दवाइयाँ लेता था वहाँ से छोड़ के उससे दवा लेने लगा। उसका कारण था उसने हर ग्राहक को डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट भी ऐसे नहीं दे भाई पर्चा बना दिया नहीं जितने पैसे हुए, तो दूसरे को पता ही कहाँ चलेगा कि उसे डिस्काउंट मिला भी है नहीं मिला। तो उसने दोस्तों एक काम करा, जिससे भी बिल बनाता उसे बताता कि भैया 450 रुपये में है, आप 420 दे दो। तो ग्राहक खुश होके जाता। अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकें तो जरूर करना चाहिए दोस्तों, और उसे फीलिंग हमेशा उसकी गुड में रखें। रेट में स्पेशल दोस्तों रेट रखे जाते हैं किसी भी सामान के 3 तरीके से। पहला बिल्कुल फिक्स, ना काटा इधर हिलेगा ना काटा इधर हिलेगा। दोस्तों इसमें अगर आपके पास वैरायटी है, मतलब आपने अच्छा पैसा लगा रखा, अच्छी वैरायटी है, तो बिल्कुल आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है गुड फील वाला। जब मैं इस लाइन में नहीं था, मैं एक दुकान पे गया, मैंने उसके पास से बेल्ट ली, पर्स लिया, 1-2 आर्टिकल और लिए, आइटम और लिए। मेरा बिल बना 810 रुपये का दोस्तों। तो जब मेरा 810 रुपये का बिल बना, मैंने उसके मालिक को 800 रुपये दे दिए। मैंने कहा लो भाई साहब आपका 810 रुपये का बिल बना है, ये 800 रुपये आपके। कह रहा नहीं भाई साहब 10 रुपये पहले लूँगा, पूरे ही लूँगा, 1 रुपया भी कम नहीं दे करने का। मैंने भाई साहब बात 10 रुपए की नहीं, आपने मेरा मान सम्मान ही क्या रख लिया। दोस्तों कभी कभी व्यापार में ना जिद अच्छी नहीं होती। वो दिन था और आज का दिन है, मैं कभी उसकी दुकान पे नहीं चढ़ा। मैं पहली बार वैसे गया था, बात करते भाई चलो भाई साहब पहली बार आप आए हो, मैं बात 10 रुपए की नहीं, मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन आगे से आप ऐसा ना करें। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। मेरे पास भी ग्राहक आते हैं, पहली बार आते हैं, वो 1050 का आफ्टर डिस्काउंट बिल बनता है, तो वो पहली बार में 1000 रुपये देता, मैं ले लेता हूँ, लेकिन उसे समझाता भी हूँ साथ में, क्योंकि आगे को दिक्कत ना करे। लेकिन पहली बार में मैं जिद करके बैठ जाऊंगा तो वो कभी झांकने का ही नहीं है मेरी तरह ही। तो उससे कह देता हूँ हाथ जोड़ के, भाई साहब विनती है, मेरे यहाँ फिक्स रेट होते हैं, आफ्टर डिस्काउंट कराने के बाद कुछ बचता नहीं है। आफ्टर डिस्काउंट कराने के बाद अगर आप इस तरह करेंगे, आप एक बार मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, 2 बार मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, फिर मुझे आपको रेट बढ़ा के ही बताने पड़ेंगे, तो इसमें आपका ही नुकसान है अगर आप ऐसे चलते रहे तो। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, वो खुद मालिक था। अगर उसकी जगह कोई सर्वेंट बैठा होता तो भी बात समझी जा सकती है, भाई हाँ ठीक है सर्वेंट है, नौकरी पे है, इसे भी हिसाब किताब देना, तो बिल्कुल सही है, उसे 810 पूरे देने चाहिए। लेकिन आप मालिक है, आपको अधिकार है। मॉल में कोई बहस नहीं करता, वहाँ सब सर्वेंट रहते, सबको पता है, कोई बहस नहीं करता, जितने वो कहते हैं उतने वो भाई ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन हम खुद मालिक हो के ऐसी जिद पकड़ लें जी, अरे यार ये नुकसान उसका सर्वेंट का नहीं भाई, तेरा ही है। एक ग्राहक, हर ग्राहक कीमती है दोस्तों। धीरे धीरे करके वो भी बदलेगा, वो भी समझेगा आपको। लेकिन आप शुरुआत में ही उसने आपको नहीं समझा अच्छी तरह, और आपने शुरुआत में ही उसे रुद्र रूप दिखा दिया, भैया नहीं 1 रुपया भी कम नहीं, तो दोस्तों दिक्कत है। गुड फील बहुत जरूरी है दोस्तों। व्यापार में आप भी गुड फील करें ग्राहक से, और ग्राहक को भी कराएं। दोस्तों किसी किसी ग्राहक की आदत बन जाती है कि वो हर बार ही आके ये करता, भैया 100 रुपये कम ले लो
50 रुपये कम ले लो। ठीक है, 1-2 बार चलता है शुरू में, लेकिन मैं 1 बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, लेकिन वो नहीं बदल रहा जी। तो भैया हम बदल लेते हैं। तू डाल डाल हम पात पात। दोस्तों करना पड़ता है व्यापार में। तो हमें पता है ये 100 रुपये कम कराएगा, तो लो भैया 100 रुपये बढ़ा के बता दो, देंगे हम उसे। उसके साथ भी नाजायज नहीं करेंगे। ये चीज नहीं है कि उसके साथ नाजायज करना है, लूटना नहीं है, बेचना अपने रेट पे ही है। दूसरा रास्ता दोस्तों, आप रेट बिल्कुल जेन्युइन रखें चीज के, जो भी आपको रखने हैं, दूसरों से कम मांगते हुए कि बिल्कुल जेन्युइन रेट है, इससे ज्यादा इससे कम कोई उस सामान की कीमत नहीं बता सकता। और उसमें थोड़ा सा उसमें प्लस कर दें डिस्काउंट का रेट, के जैसे 300 की चीज है और हमने उसे 340 की बता दी, तो दोस्तों 40 रुपये भैया जी आपका डिस्काउंट हो गया, आप 300 रुपये पे कर दीजिए। तो दोस्तों वो भी खुश हो गया, उसे भी डिस्काउंट मिल गया और हम भी खुश हो गए कि हमें भी जेन्युइन कीमत मिल गई अपने सामान की। बीच का रास्ता दोस्तों सबसे अच्छा